गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कल बताया था वाल्मीकि जी के अवतार थे। श्री नाभा जी ने घोषणा किया, इसमें कोई संदेह या हिचक की बात नहीं है, क्योंकि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग में कुटिल जीवों के निस्तार के लिए कलयुग में शास्त्रों में कहा गया केवल हरि नाम, शुद्ध भागवत आश्रय, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। ये बात डंके की चोट पर गोस्वामी जी ने कहा कि एहि कलि काल न साधन दूजा, इतना खुला इतना स्पष्ट उन्होंने जो कहा वो सभी साधनों को नाम गना गिना करके फिर भी जीव न समझे तो क्या करें। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, ये उन्होंने घोषणा किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, रामायण के ही बड़े बड़े पंडित लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। जाने वो गोस्वामी जी के अभिप्राय को समझ पाए कि नहीं पाए। मख यज्ञ व्रत ये सब कलयुग में है ही नहीं है। केवल यहां भगवान का नाम, भगवान के गुण और कुछ नहीं। रामई गाइया राम ही सुमिरिया गाइया राम ही राम गाय राम, राम नाम गाओ, कीर्तन करो, संतत सुनिय राम गुण ग्रावै, संतत सुनिय राम गुण ग्रावै।
ये अनन्य साधनों की, अनन्य भगवान की भक्ति की, ये जो उन्होंने कहा वो ऐसी निष्ठा जाना बड़ा कठिन है। और देखा गया है कि बल्कि वृंदावन के अन्य कभी भी, चाहे वो युगल उपासक, नित्य विहार उपासक हैं, वो कभी यज्ञ वज्ञ नहीं करते। कभी भी सपने में भी नहीं सुना गया। समाज करेंगे, भगवत गुण गायन करेंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो देखा गया है राजस्थान आदि में, तपसी लोग, महात्यागी लोग, त्यागी लोग, यही लोग किया करते हैं। इसीलिए नाभाजी ने कहा कि कलयुग में कुटिल जीवों को निस्तार के लिए ये वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के आए और शुद्ध भक्ति के साधनों का उल्लेख किया, आदेश दिया। इतने निर्णयात्मक ढंग से उन्होंने कहा है, विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, उत्तरकांड में आता है, संस्कृत में कहा है, जोर देने के लिए कि मैं निश्चित कहता हूं, विनिश्चितम बदामिते, निश्चय 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 करके कह रहा हूं। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, मेरी वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। हरिम नरा भजंती ये दुस्तुराम तरंती ते, केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति से भवसागर पार हो जाओगे। भक्ति के साधन यही हैं, भगवत गुणगान गाओ, भगवत नाम, और सब कुछ नहीं। लेकिन इस बात को समझना बहुत कठिन है। अन्य साधनों में अभिनिवेश चला जाता है। जो भी हो, यही बात समझाने के लिए ही श्री वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास वरे इनके जीवन की अनेक घटनाएं अभी आएंगी। इनका चरित्र बड़ा लंबा है। ब्रह्म हत्यारे को भगवान नाम लेवा करके अपने पास बैठा लेंगे और सारा समाज इनका विरोध करेगा। विद्वान, पंडित, साधु, संत सब विरोध करेंगे, क्योंकि जिस बात को बताने के लिए ये कलयुग में आए उसको समझ नहीं पाए लोग। बड़ा कठिन है। कल इनका जन्म की कथा सुनाई थी। जन्म से ही इनको आपत्ति, महापुरुषों को आपत्ति मिलती है। जन्म के समय ही इनको गांव वालों ने राक्षस घोषित कर दिया। ऐसा आज तक कोई बालक कहाँ हुआ जन्म लेते ही जो राम राम कहने लग जाए, भगवान नाम।
बच्चे रोते हैं। एक अभूतपूर्व घटना थी, और फिर भी मूर्ख समाज इनको राक्षस बोला। ये हमारे समाज की स्थिति है। और यहां तक लोगों ने सोचा इस बालक को मार डाला जाए, यमुना में डुबो दिया जाए। इसीलिए इनकी माता ने दासी को दिया आभूषण और भेज दिया। उस जानती थी इस बच्चे को मार डालेंगे। कितना भ्रष्ट समाज है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भगवान नाम जन्म से ही समय बोल रहा है, उसको मारने की योजना लोग करते हैं। ये समाज कितना निकृष्ट, नीच, भ्रष्ट हो चुका है। इनके ऊपर इतने संकट पड़े हैं। विनय पत्रिका में लिखा है, कवितावली में लिखा है, एक तरह से इन्होंने अपनी आत्मकथा भी कहीं कहीं लिखी है। महापुरुषों को समझना बहुत कठिन है, लगभग असंभव होता है। किस महापुरुष को समाज समझ पाया? चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उनको विरोध के कारण नदियां छोड़ना पड़ा। जो श्री कृष्ण थे, क्या समाज समझ पाया? सारी रात्रि कीर्तन होता था, ऐसा कीर्तन हो रहा था श्रीवास पंडित के यहां। लेकिन लोगों ने कहा ये वाम मार्गी हैं, मंगल चंडी पूजते हैं। बहुत कलंकित किया गया। कितना भ्रष्ट समाज है। बहुत कठिन है सच्चे भक्तों को, महापुरुषों को पहचानना। हम तो समझते हैं भगवान तक आए और भगवान का विरोध हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव ऐसा कीर्तन करते थे। एक अद्भुत कीर्तन होता था श्रीवास पंडित के घर में। एक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हमारा समाज कितना, यानी बहुत कठिन है महापुरुषों को समझना। श्रीवास पंडित जी के घर कीर्तन होता था, किवाड़ बंद कर देते थे, क्योंकि नृत्य गान हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, हुल्लड़ समझता है। उस समय भी ऐसे लोग थे, ज्यादातर लोग थे। तो कलंक लगाते थे लोग कि किवाड़ क्यों बंद कर लेते हैं। और इन्हीं के घर में क्यों होता है। उनकी गृहिणी मालिनी जी थी, परम भक्त। संकीर्तन तो सब जगह होता है, लेकिन निष्ठा की पराकाष्ठा। उनका लड़का बीमार था, मर गया। कीर्तन के समय ही वो बीमार था, मरने वाला था। श्रीवास पंडित ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम, ये लड़का मरने वाला है। युवक, ब्यारा
बड़ा प्यारा लड़का, इसको लेके तुम घर के पीछे बगीची में चली जाओ, क्योंकि इसकी मृत्यु से अगर हमारे भगवन नाम कीर्तन में, महाप्रभु जी कीर्तन में बाधा आई, और देखो अंतिम श्वास चल रही है, अगर तुम रोई तो मैं गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा। जरा निष्ठा के उदाहरण सोचिए, इसको निष्ठा कहते हैं। रोने की क्या चलाई, अगर पता भी तुमने लगने दिया किसी को कानों कान, तो मैं गंगा जी में डूब करके आज ही प्राण छोड़ दूंगा, आज ही छोड़ दूंगा। अपनी स्त्री से किया उन्होंने। कितनी किसमें सामर्थ्य है ऐसी। वो बेचारे उस बच्चे को पीछे बगीची में ले गई, मरने वाला तो था ही, वहां उसके प्राण छूट गए, क्योंकि अंतिम श्वास चल रही थी। जब उन्होंने ये बात कही थी कि अभी तो जाने वाला ही है, लेकिन भगवान नाम में कहीं भी अगर बाधा आ गई तो निश्चित है मैं गंगा जी में प्राण छोड़ दूंगा। वैसे ही उनकी स्त्री थी, वो ले गई और बगीचे में घर के पीछे ही उस बच्चे को, वहां प्राण निकल गया। चुपचाप, किसी को नहीं बताया मालिनी जी ने, श्रीवास पंडित की स्त्री ने, कि हमारा बच्चा मर गया है। ये भी नहीं बताया था हमारा बच्चा बीमार है। अकेली और उस बच्चे की लाश को लेकर के चुपचाप रोने की क्या चलाई, किसी को ये भी नहीं कहा कि हमारा बच्चा बीमार है। बैठी एक वृक्ष के नीचे लाश को लेकर के, कि कहीं महाप्रभु जी के कीर्तन में अगर बाधा आ गई तो श्रीवास पंडित आज ही गंगा जी में डूब जाएंगे। इस ऐसे गृहस्थ थे। स्त्री, बेटा, बेटी, धन संपत्ति में कहीं एकमात्र पाई भर आसक्ति नहीं थी। ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं है। कीर्तन तो हम लोग भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलेगा। महाप्रभु जी तो सब जानते ही थे, वो तो अंतर्यामी कृष्ण थे। बड़े जोर से कीर्तन हो रहा था, वो दाम वेग से